बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? अच्छी एजुकेशन, अच्छी जॉब, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा घर, गाड़ी, लग्जरी लाइफस्टाइल, ये सब तो रास्ते का सामान और दुनियावी ज़िंदगी का धोखा है। इनको मकसद बनाने वाला भले दुनिया में कितनी ही कामयाब क्यों ना दिखते हों, अल्लाह उसकी रब की नज़र में कामयाब नहीं ठहर सकते। दुनिया को कामयाब बनाते बनाते आखिरत का अबदी खसारा ना मोल लीजिएगा। दुनियावी ज़िंदगी तो एक ख्वाब और शराब की मानंद चंद लम्हों की है जो मौत के साथ ही ख़त्म हो जाएगी। हमारा असल घर तो आखिरत में है। हमारी किस्मत का फैसला तो रोज़े हशर महशर होगा। खुदारा दुनिया की चंद चीज़ों और आसाइशों की खातिर आखिरत की सौदे मत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे ही मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। और जनाब, आज जो है मुझे बहुत खुशी के साथ आपके साथ एक बहुत अच्छी खबर शेयर करनी है, और ये कि आज मेरे बेटे का ऑडिशन है। जी, आप हैरान हो रहे होंगे, ऑडिशन। तो यहाँ पर मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रही थी और मैं काफ़ी चीज़ें बच्चों के हवाले से ढूंढती रहती हूँ जहाँ पर कुछ ऐसे इवेंट्स या कुछ ऐसे मुझे कुछ ऐसे मतलब इवेंट्स हों जहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेट करें और बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो। तो पाकिस्तान में भी मैं काफ़ी चीज़ों में लगी रहती थी और बच्चों को भी काफ़ी लगा के रखती थी कि कोई ऐसी कॉम्पिटिशन्स, कुछ इवेंट्स, कुछ पार्टिसिपेशन अगर आपको नज़र आए तो ज़रूर डू डेफिनेटली टेक पार्ट इन देम, बिकॉज दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे आके प्रेजेंटेशंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स डिलीवर करना और देखना शुरू करते हैं, विच इज़ द लास्ट स्टेज टू बी गोइंग इन द प्रोफेशनल वर्ल्ड। तो ये मुझे हमेशा से ये बात कभी समझ में नहीं आई कि एजुकेशन सेक्टर में ऐसा क्यों होता है कि जो चीज़ पे हमें सबसे पहले काम करना चाहिए एक बच्चे की पर्सनैलिटी बनाने के लिए, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसे कॉन्फिडेंस आए, उसे बात करने का तरीका आए, उसे कोई भी चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन देने का वो जो तरीका है, या किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का तरीका है, बात करने का जो तरीका है, वो उसे सिखाना चाहिए। तो ये जो स्किल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ज़िंदगी के लिए, बच्चों की ज़िंदगी के लिए, वो उसे सबसे आखिर में अपनी पढ़ाई के सबसे लास्ट से, जैसे यूनिवर्सिटी, उसमें कराया जाता है। उसमें कराया भी नहीं जाता, बस दे दिया जाता है। तो मेरी आदत है कि मैं शुरू से बच्चों की इस चीज़ पे बहुत मैंने वर्किंग की है और हमेशा से करती आई हूँ कि मैं बच्चे को बचपन से ही, इवन कि जब मेरे 3 साल के बच्चे 3 साल के हो गए थे, तो मैं उनको टॉय पकड़वा के उनको खड़ा कर दिया करती थी और कहती थी, जस्ट एक्सप्लेन अबाउट व्हाट काइंड ऑफ टॉय यू हैव, आपके पास किस किस्म के टॉयज हैं और उसके बारे में मुझे बता। तो वो बताते थे कि ये येलो कलर है, इसको पुश करो तो ची 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 आवाज आती है। तो खैर, एनीवेज, अब ये है कि दुबई में एक इवेंट हो रहा था सेलिब्रिटीज का, जिस पर बच्चों को सिलेक्ट किया जा रहा था। तो मैंने वहां पर अपने बच्चे को एनरोल करा दिया। इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने स्क्रिप्ट भी भेज दी थी, तो बच्चे ने मेरे मेरे स्क्रिप्ट भी याद कर ली। और अब हम जा रहे हैं दुबई में। मेरे हस्बैंड, उस मेरी सबसे जो सेकंड लास्ट बेटी है, वो बेबी एच, उसको लेके जाना बड़ा जरूरी था, वरना वो बड़ा हल्ला करती है घर में। तो खैर, बड़े बच्चियों को तो मैंने घर पे छोड़ दिया था। तो उसमें ये है कि अच्छा, अब आप बोलेंगे ये टीवी ड्रामे नहीं, ये बेसिकली इसमें बहुत सारे आपके पास चॉइसेस है। एज एन इन्फ्लुएंसर आप काम कर सकते हैं, आप मूवीज में पार्ट ले सकते हैं, एड्स में पार्ट ले सकते हैं, सीरीज में पार्ट ले सकते हैं, और बहुत एक अच्छी चीज थी विच इज कॉल्ड वॉइस ओवर। तो मेरे बेटे को शुरू से शौक है, और इसका एक चैनल भी है, नायल डॉट द बीस के नाम से, जहां पर वो अपनी खुद क्रिएटेड वीडियोस भी डालते हैं। उसकी सारे उसके आइडियाज होते हैं। आप विजिट जरूर कीजिएगा। इस तरह के बच्चों को हमें बहुत बूस्ट अप करना चाहिए, और मैं वक्तन ब वक्तन सारे पेरेंट्स को ये कहती हूँ कि अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, और अपने बच्चों की वो पॉइंट्स निकालें जिन पे वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं। क्योंकि हम अपनी एम्बिशंस, अपनी चीजें बच्चों पे थोप देते हैं कि जी मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी या मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो हमें अपनी चीजें नहीं थोपनी चाहिए, अपने ख्वाब नहीं बच्चों पे इम्प्लाई करने चाहिए, बल्कि बच्चों को आप वो चीजें करने दें, वो बनने दें जो उनके अंदर, उनकी सलाहियत को देखते हुए वो बनना चाहते हैं। हाँ, यू आर देयर एज अ गाइडेंस, आप उनको गाइड करें, आप उनको काउंसलिंग करें, बट अपनी चीजें उन पे ना थोपें।
तो मेरे बेटे को शुरू से जो है ना एक्टिंग और इस तरह की चीज़ों का शौक था, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, बीइंग एन इस्लामिक पेरेंट्स और बीइंग इन एन इस्लामिक आवर रिलीजन, इन चीज़ों पे मैं काफ़ी, मुझे वो होता है कि एक्टिंग में जाएगा या इस तरह की। लेकिन फिर बहुत सारी और फील्ड्स हैं, जैसे कि यूथ क्लब है या यूट्यूब चैनल है या बहुत सारी और चीज़ें हैं जहाँ पर हमारे बच्चे अच्छी तरीके से जाके बल्कि इस्लाम को फैला सकते हैं। तो व्हाई नॉट चूज दैट लाइन। ठीक है, कॉमेडी वगैरह की वीडियोस बनाना फाइन, बट इन दी एंड मेरे बेटे ने अभी एक वीडियो बनाई है जिसपे उसने एक बहुत अच्छा मैसेज उन बच्चों को दिया है, दैट इज फॉर बुलीज, जो बच्चे बुली कर रहे होते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब आप बच्चों को थोड़ा बहुत अपनी मर्जी भी करने देते हैं, एक टाइम आता है वो आपको आपका पल आपके हाथ में ला के देते हैं और फिर आप कहते हैं देखो आज मैंने वो मेरी जो तरबियत मैं करती आ रही थी उसका फल जो है ना वो मुझे नजर आना शुरू हो गया है। कल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी की कुछ जो वीडियोस हैं वो कॉमेडीज भी हैं, कुछ में वो सबक भी दे रहा है, लेसन भी दे रहा है। तो अगेन ये सारी चीजें जो है ना आपको अपने बच्चों के साथ बैठ के जो है ना वो सोचनी पड़ती हैं। तो खैर हम यहाँ पर आ गए थे दुबई, इसका ऑडिशन बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और इससे बहुत मेरे बेटे का कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप हुआ है। उसे अब पता चला है कि हमें कैसे पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, और ये जो सीरीज वगैरह होती हैं इनके लिए क्या स्टेप्स होते चाहिए, और उसकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और उसको ये याद रहेगा कि इसके पेरेंट्स ने इसकी इस चाहत के लिए ना नहीं बोला बल्कि इसको सपोर्ट किया। बच्चों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कल जब आपको इनकी सपोर्ट की जरूरत है तो वो बच्चों ऑटोमेटिकली वो सपोर्ट आपको देंगे, बजाय उनको प्रेशर करने के या उनको परेशान करने के। ये खुद ही वो काम करेंगे जो आप चाहते हैं कि वो करें। तो जनाब बस ऑडिशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग वे, क्योंकि हम रहते हैं काफी दूर। तो बस खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम वापस अपने घर पर आ गए हैं। और आज जो है मैं आपके साथ बड़ी एक और खुशखबरी शेयर करने जा रही हूँ, ये कि ईद आने वाली है, जुल्हज आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस अल्लाह ताला हमें उसको विटनेस करने की ताकत दे इंशाल्लाह ताला। और मेरी बड़ी बहन जो है अमेरिका से कुछ दिनों के लिए आई हुई थी, और मेरे लिए बहुत सारे तोहफे पाकिस्तान से भी आए। और बड़ी खुशी होती है जब आपके अपने आप को परदेश में तोहफे भेजते हैं, वो जो आप अपने मुल्क में हमेशा से मतलब देखते आ रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारी अपब्रिंगिंग पाकिस्तान में हुई है, तो पाकिस्तानी कपड़ों से भी हमें बहुत ज्यादा लगाव है। तो यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी बहन मेरे लिए अमेरिका से लेकर आई है। कुछ स्किन केयर से रिलेटेड है, बैग्स हैं, चीजें हैं, परफ्यूम्स हैं। तो बड़ी खुशी होती है कि जब आपके अपने जो है आपके लिए इतना सामान लेकर आते हैं, बड़े मोहब्बत उसमें नजर आती है, कितनी मोहब्बत से, इतने ख्याल से, इतने प्यार से जो है ये सब चीजें जो हैं आपके लिए लेकर आते हैं। तो जी आज ये अब मैं आपके साथ नेक्स्ट जो चीज शेयर कर रही हूँ वो ये है कि पाकिस्तान से मेरी अम्मी ने मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए ईदी भेजी है। तो ये ईदी क्या है, ये देखें आप, मेरी अम्मी ने मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए कपड़े भिजवाए हैं। और क्योंकि यहाँ पर भी वैसे मिल जाते हैं, लेकिन इशू ये होता है कि यहाँ पर बहुत ढूंढना पड़ रहा है और यहाँ पर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। तो अभी मेरे बेटे के लिए शलवार कमीज भेजी है मेरी अम्मी ने। और मुझे जो है यहाँ पर ये मेरी सास ने मुझे सूट दिया था और काफ़ी अरसे से रखा हुआ था। तो पाकिस्तान दुबई ट्रैवल करने से पहले मैंने अपनी अम्मी को दे दिया था और कहा था कि प्लीज़ मुझे सिलवा के ज़रूर भेजवा दीजिएगा, क्योंकि वो यहाँ पर सिलाई का काफ़ी प्रॉब्लम है। और अल्हम्दुलिल्लाह ईद से पहले ही मेरा सूट आ गया है, जो कि मैं इंशाल्लाह ताला बकरा ईद पे पहनूंगी। इतना प्यारा सूट है, मुझे बहुत पसंद था, मेरी सास ने मुझे बहुत प्यार से दिया है और बहुत ही सिलने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसमें बहुत जरी का काम है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये मेरी वालदा ने कुछ मेरे लिए और बेटियों के लिए शलवार कमीजें भेजी हैं, क्योंकि आम तौर पे बकरा ईद पे हम लोग लॉन के, कॉटन के, हल्के फुल्के ही कपड़े पहनते हैं। और पता है आपको आजकल की तो बच्चियां ये भारी भारी कपड़े जरा कम ही पहनती, बड़ी मुश्किल से मैंने उनको छोटी ईद पे पहनवाए थे। बड़ी वाली को तो फिर शौक है, लेकिन जो छोटी वाली उसको तो बिल्कुल शौक नहीं है। तो ये जो है वो हल्के फुल्के लॉन के कपड़े भी हैं, और मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जा रही हूँ। ये कुछ जो है मेरी अम्मी की पसंद की हैं ये कलर्स वगैरह जो उन्होंने मुझे भेजे हैं, और इनमें से अब मुझे चूज करना है कि दोनों बच्चियों को कौन से कपड़े देने हैं। अच्छा, ये जो सूट अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मेरी एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट दिया था, और ये जब से रखा हुआ था, काफी टाइम हो गया, बल्कि पिछले साल ईद पे मेरी उससे मुलाकात हुई थी, मेरे घर वो आई थी, तब वो लेकर आई थी। तो मैं यही सोची थी कि कब मुझे मौका मिलेगा सिलाने का। हर चीज का जो है ना अपना वक्त होता है। तो इतना प्यारा कलर था, और मुझे मतलब ये मेरा फेवरेट कलर था, उसे पता भी नहीं था
लेकिन वही होता है ना, नीयत की बात होती है। इसका दुपट्टा इतना खूबसूरत था, तो मैंने अपनी अम्मी को बड़ा जोर दिया था कि कुछ भी करके आपने जो है ना, ये जरूर 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 मुझे सिलवा के भिजवाना है। तो और मैं आपके साथ अब जो कपड़े शेयर करने जा रही हूँ, आपको देख के बहुत ही मजा आएगा। ये इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े हैं, जो मेरी दोनों छोटी बेटियां हैं, मेरी अम्मी ने उनके लिए ये गरारा भेजा है। और मतलब मुझे देख के इतनी मुझे खुशी हो रही थी, क्योंकि इतने खूबसूरत लग रहे हैं ये दोनों। और क्योंकि दोनों में सिर्फ 11 महीने का फर्क है, तो मैंने उनसे यही कहा था कि जो भी आप भेजें दोनों के लिए बिल्कुल सेम टू सेम भेजें। तो जी, ये थी पाकिस्तान से आई हमारी ईदी। तो होपफुली आपको आज की व्लॉग बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पता है 89% लोग मेरी वीडियो सिर्फ ऐसे ही देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो बस जी, कुछ काम और खाने और पीने तो चलते रहेंगे जिंदगी में। अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव बनाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अच्छा सोचें दूसरों के लिए। आपको पता है, स्माइल करना भी, मुस्कुराहट देना भी एक सदका जारिया है। अच्छी बात करना भी सदका जारिया। ज़रूरी नहीं है कि पैसों में या कुछ दे के ही आप सदका कर सकते हैं, सदका किसी तरीके से भी हो सकता है। तो बस ये आज की व्लॉग इतनी ही। फिर इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं अपने अगले व्लॉग में। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहिएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। टेक केयर, मास्सलाम, अल्लाह हाफिज।